ये अधर्मी लोग हैं, इनके पास है ही नहीं। और आपने कहा इनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है? सर आपके घर में 1 या 2 बच्चे होंगे ना आपके, आप उनकी फिक्र करोगे, लेकिन जिन्होंने 11-11, 12-12 बच्चे कर देते हैं, जिनके लिए मशीन है बच्चे पैदा करना, उनमें 2-4 चले भी गए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? यही सोच हो सकती है ना। जिस देश में ये खाकी को नहीं छोड़ रहे, पुलिसकर्मी सेफ नहीं है, वहां आप और हम कहां होंगे अगर इनको छूट मिल गई तो? एक भारत के अंदर जिसको आप कहते हो ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है, इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी शहादतें दी हैं, खून दिया है, बलिदान दिए हैं, उस भारत को आप तो खुद ही खोखला करने पर लगे हो। वहां पर आगजनी करने का काम करेंगे, दंगा फैलाने का काम करेंगे। तो मैं कहता हूं ये भाजपा सरकार को हमने चुन के क्यों बिठाया है? महाराष्ट्र की जनता ने अगर उनको दोबारा मौका दिया है, किस लिए दिया है? अपने नागपुर के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर दंगा कराने के लिए दिया है। उठाओ लठ और मारो इनको। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, देश के अंदर बीती रात एक बहुत ही बड़ी तरीके से दंगा फैला है, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। एक समुदाय की तरफ से आगजनी की जाती है, पुलिस वालों को घायल किया जाता है, जिसके बाद जो लोग हैं, हिंदू संगठन है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसा देश में नहीं चलेगा, जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने चाहिए। उसको लेकर हम लोग आज हैं जनता के बीच। आइए करते हैं दिल्ली की जनता से बात कि आखिर क्या है उनके विचार इस मुद्दे को लेकर, इस हादसे को लेकर क्या करना चाहिए। सर, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा जिसमें बीती रात नागपुर के अंदर हादसा होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे ये जानेंगे क्या प्रतिक्रिया थी पहले आपकी देखने के बाद? देखिए, सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहूँगा उन सेकुलर हिंदुओं के लिए, और दूसरी देना चाहूँगा जो कहते हैं ना सभी का खून शामिल है भारत की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ना, उनको। आप बताइए, नागपुर को जला करके रख दिया, दंगों में झोंच के रख दिया, वो कहाँ है सेकुलर हिंदू? आज क्यों नहीं ऑपरेशन चिन्ह उठा रहे हैं उनके ऊपर? मतलब ऐसा क्या महाराष्ट्र की सरकार ने इनके ऊपर अत्याचार कर दिया कि इनको पूरा नागपुर जलाना पड़ गया? इतनी अराजकता फैला दी कि वहां लोगों को घर में छुप के बैठना पड़ा, लाइट बंद करके बैठना पड़ा कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। मतलब ये माहौल आप समझ सकते हैं कि जिस देश में ये खाकी को नहीं छोड़ रहे, पुलिसकर्मी सेफ नहीं है, वहां आप और हम कहां होंगे अगर इनको छूट मिल गई तो? ये तो निकल पड़े तलवारें। आपने कल नारे नहीं सुने क्या? अब बताइए, क्या एक भारत के अंदर जिसको आप कहते हो ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है, इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी शहादतें दी हैं, खून दिया है, बलिदान दिए हैं, उस भारत को आप तो खुद ही खोखला करने पर लगे हो। जब सीए एनआरसी आएगा, दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएंगी, सरकारी संस्थाएं जला दोगे आप। महाराष्ट्र में हो जाएगा तो औरंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक रैली ऐसी निकालोगे कि आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त कर दोगे अपनी ताकत के जोर के ऊपर। अब नागपुर के अंदर, जहां मैं देख रहा था अभी 4 दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि भैया नागपुर के अंदर 4 फ्लाईओवर बने, मतलब नीचे फ्लाईओवर लोकल लोगों के लिए बना, उसके लिए मेट्रो का बना, उसके ऊपर रेलवे ब्रिज बना, और उसके ऊपर एक और उसका बना, मतलब 3 या 4th लेन के वो हाईवे बने फ्लाईओवर वाले। तो एक तरफ तो तरक्की हो रही है आपके नागपुर की। सरकार जो है वो नागपुर को एक पहचान देना चाह रही है कि भारत के नक्शे में नागपुर पहचाना जाए तो एक अलग उससे पहचाना, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली पहचानी जाती है, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के वो कोने में बसा गुजरात आज सबके दिमाग में आ गया। यूपी बच्चे को पता चल गया कि भारत के नक्शे में यूपी उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है। तो अगर आज नागपुर को पहचान मिल रही है और नागपुर में रहने वाले अगर ऐसे घटिया सोच वाले लोग वहां पर आगजनी करने का काम करेंगे, दंगा फैलाने का काम करेंगे, तो मैं कहता हूं ये भाजपा सरकार को हमने चुन के क्यों बिठाया है? महाराष्ट्र की जनता ने अगर उनको दोबारा मौका दिया है, किस लिए दिया है? अपने नागपुर के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर दंगा कराने के लिए दिया है। उठाओ लठ और मारो इनको, उठाओ कार्रवाई करो ना इनके ऊपर। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे, बच्चा आपका सुधर नहीं सकता है। ये बिगड़े हुए बच्चे हो चुके हैं, इनको सुधारने के लिए सरकार को ठोस नियम लेने पड़ेंगे। जैसे कभी जंतर मंतर पे आ गए, तो जंतर मंतर में देख रहा था कल कि उसमें भी धमकियां दे रहे थे कि भैया ये अमेंडमेंट बिल अगर वापसी नहीं लिया वक्फ बोर्ड का, तो हर दिल्ली के क्षेत्र के अंदर शाहीन बाग बना देंगे। तो बताओ तुम कहां से पीसफुल बात कर रहे हो? अब सरकार अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगी तो वो फिर तानाशाह हो जाती है, वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली हो जाती है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल दो, आपको राइट है, लेकिन आपके बोलने से कितने और लोग इसके सीरियस लेकर के बैठ जाएंगे, और कुछ मूर्ख अगर वाकई में अराजकता फैलाने बैठ गए फिर। अब जैसे कल ये सुबह की बात थी, शाम तक आप देखिए नागपुर क्या कर दिया उन्होंने, जला के रख दिया, दंगा पीड़ित बना दिया उसको। आज तक 11 सालों में आज तक सुनने को नहीं आ रहा था कि किसी भी राज्य में कहीं भी भारत के कोने में दंगा हो रहा हो, लेकिन अब देखिए। और ये दंगा करने वाले कौन है? अरे आपको 534 मकान रामपुर में मिले, कितने हिंदुओं ने दंगा कर दिया? भाई भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। आपके
अभी रमजान की बधाई मोदी जी ने दे दी, तो कितनों ने मोदी जी के ऊपर टिप्पणियां कर दी। आप बताइए, आपने कन्हैया कुमार की गर्दन उतार दी, साक्षी के टुकड़े करके फ्रिजों में डाल दिया गया, आए दिन महाकुंभ पे अभद्र टिप्पणियां कर दी गई, सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणी कर देते हो आप लोग, कांवड़ यात्रियों पे अभद्र टिप्पणी करते हो, कितनों ने सड़कों पर निकल के जुलूस निकाले, कितने दंगे किए। अच्छा, इनका यही कहना है बार बार, जैसे अभी आपने जनता में कि भाई वक्फ बिल को लेकर भी चल रहा है, साथ साथ मुद्दा ने बोला कि अगर आता है वो तो पूरी दिल्ली में हम शाहीन बाग बनाएंगे। जैसे आपने बोला सरकार केंद्र की है, जो लोग बोलते थे कि सरकार है, उसकी एक छवि है कि हिंदुत्व की सरकार है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है, तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी लग रही है इसके अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी है ये बेवकूफ़ लोग हैं और ये बेवकूफ़ ही रहेंगे। अगर ये पढ़ लेते, स्टडी कर लेते तो इस तरीके की बातें ना करते। इनसे पूछिए, अगर हिंदुत्व की सरकार है तो मोदी जी ने रमजान मुबारक क्यों बोला? अगर हिंदुत्व की सरकार है तो वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुला करके उनके शहीद जो हमारे देश के जवान हुए उनके परिवार को सम्मान क्यों दिया? अगर भाजपा हिंदुत्व की सरकार है तो अभी दिल्ली में सरकार बनी और मैं देख रहा था हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वहाँ पर इनके रमजान के अंदर जाकर के पार्टी में इस वो कौन सी पार्टी होती है इनकी, इफ्तार के अंदर जाकर के बैठी हुई थी। तो अगर हिंदुओं की पार्टी है तो वो क्यों जाकर के बैठेंगे तुम्हारी इफ्तार की पार्टी में? देखिए, खाए ना खाए वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन उन्होंने मान सम्मान के तौर पे पहुंची ना। लेकिन जो मूर्ख है, और मैं तो कहता हूं एक तो किन मूर्खों ने इनके हाथ में ना बोर्ड पकड़ा दिया, इंडिया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कैंसिल करो, कैंसिल है ना। अब बताओ, अमेंडमेंट आपने लिख दिया, आपको लिख के देना था संशोधन, क्योंकि वो जो पढ़े लिखे आपने वहां बुलाए वो अमेंडमेंट पढ़ ही नहीं पा रहे। एक पत्रकार ने उसको बोल दिया ये क्या बोर्ड लेकर के बैठे, पढ़ के दिखाइए। वो इंडिया के बाद ना वक्त इंडिया पढ़ा उसने, अमेंडमेंट नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको संशोधन लिख करके दे देते आप लोग। तो ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को आप यहाँ पे भीड़ के तौर पे इकट्ठा करोगे। और मैं देख रहा हूँ जितने भी पत्रकार वहाँ जा रहे हैं वो उनको कह रहे हैं भाई आप किस लिए आए, आपकी मांग क्या है, वो जवाब ही नहीं दे रहे, उनको भगा रहे हैं। और अगर एक आधा जवाब दे रहा है तो 4-5 आ रहे हैं टोपी वाले, वो उसको साइड में ले जा रहे हैं। अरे जब तुम्हारे में दम ही नहीं है बोलने का मीडिया के आगे, तो यहाँ पे शोर शराबा करने क्यों आ रहे हो? अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से दंगे हुए, सब कुछ हुआ, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि पुलिस कर्मचारी 33 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, डीसीपी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अब आप खुद ही बता रहे हैं, डीसीपी छोटी रैंक नहीं होती है। डीसीपी के अंदर कम से कम 8 से 10 थाने आते हैं, ठीक है जी। वो डीसीपी अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है, आप और हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो एक आस लगा कर के बैठे हुए हैं कि हाँ केंद्र में मोदी की सरकार है, हमारे दिल्ली में मोदी की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब तक मोदी जी सख्त एक्शन नहीं लेंगे, तब तक जब डीसीपी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं बचती है। हम आज भी अपनी बात रख देते हैं मीडिया के आगे रख के कि शायद हमारे बोलने से कुछ 4 मुसलमान जो हैं, जो इनकी बहकावे में आकर के देश को बर्बाद करने की कदर पे चलते हैं, वो शायद सुधर जाएंगे। उनको समझ आ जाएगी देश हमारे बाप दादा का है, तो इस देश को संभालना भी हमने ही है, कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ से हट करके अगर वो चलना पसंद करेंगे और ये लोग जो दंगा करेंगे, इनके ऊपर सरकार चुप रहेगी। मैं कहता हूँ आपको कहते हैं तानाशाह, अभी भी कहा आपका क्या कुछ हो गया क्या? आपको जनता ने वोट नहीं दिया क्या? हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते ना आप लोग, तो आप हैं तानाशाह तो बनिए ऐसे लोगों के लिए। अगर आप तानाशाह बनोगे भी तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। श्री कृष्ण ने छल करके महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तो अब क्या कृष्ण जी को हम पूजना छोड़ देंगे क्या? धर्म के साथ उठी आवाज का साथ देना चाहिए, चाहे उसमें छल हो चाहे कपट हो। अधर्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। ये अधर्मी लोग हैं, इनके पास है ही नहीं। और आपने कहा इनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है? सर आपके घर में 1 या 2 बच्चे होंगे ना आपके, आप उनकी फिक्र करोगे। और दूसरा, अगर आपके माँ बाप ने आपको संस्कार अच्छे दिए होंगे ना, तो आप अपने बच्चे को भी संस्कार अच्छा दे करके उसको ऐसा बनाओगे कि आपका इज्जत मान सम्मान समाज में बरकरार रहे। लेकिन जिन्होंने 11-11, 12-12 बच्चे कर देते हैं, जिनके लिए मशीन है बच्चे पैदा करना, उनमें 2-4 चले भी गए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? यही सोच हो सकती है ना। देखो, जानवर भी होता है ना, वो भी अपने बच्चे को सीने से लगा के रखता है। कभी बंदर को देखना, बंदरिया को, उसकी छाती से उसका बच्चा हटता नहीं है। और ये लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं पत्थरबाजी करने के लिए, और जब पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है, 3-4 ऊपर चले जाते हैं, तो ये कहते हैं जी हाँ हमारा बच्चा मार दिया। एक वो वीडियो रिलीज करेंगे, उसकी माँ बूढ़ी है, वो देख नहीं सकती थी, वही सारा था। जब सहारा वही था तो दंगों में करने क्या गया था? तो दंगों में करने क्या गया था, ये पूछिए ना उनसे। तो इनका उद्देश्य यही है कि पहले दंगा करवाओ, फिर दंगे में अगर चोट वोट लग जाए तो सहानुभूतियां बटोरो, वीडियो बना करके डालो कि हाय हमारे साथ ये हो रहा है, हाय हमारे साथ वो हो गया, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान पे ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन अगर मुसलमानों की ऐसी तस्वीरें आएंगी तो बताइए अत्याचार नहीं होगा तो क्या होगा? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? उस राज्य को जलाते हुए देखेगी, हिंदुओं के कत्लेआम देखेगी। जितनी भी मैं कहता हूँ हिंदू क्या, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके कत्लेआम देखेगी।
क्योंकि आप तो जाति देख करके वार करते हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ, एक भी मुसलमान का घर नहीं फूका, एक भी मुसलमानी का बलात्कार नहीं किया गया।